अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और एक बड़ा मशहूर मारूफ एक फ़िक्रा अरशद शरीफ शहीद की भी याद दिलाता है, बादशाह नंगा है। उस हवाले से आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने आर्टिकल का उन्वान तो बादशाह के नए कपड़ों से शुरू किया है, लेकिन बीच में ज़िक्र उन्होंने ये भी किया है, हामिद मीर का भी एक आर्टिकल है। वो मरियम नवाज़ और जो साबका डीजीआईएसआई हैं, उनके दरमियान कोई गठजोड़ की खबर बता रहे हैं या वो उस तरफ कोई इशारा कर रहे हैं और इसके साथ-साथ इमरान खान की भी अडयाला जेल से कुछ अहम तरीन गुफ्तगू आई है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब का एक आर्टिकल आया आज और उसका उन्वान है बादशाह के नए कपड़े। मैं बड़े आसान अल्फाज में तशरीह करूंगी। उन्होंने तो बड़ी भारी भरकम उर्दू लिखी हुई है और बड़ा कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लग ये रहा है कि शायद वो मार्शल लॉ की तरफ किसी को मशवरा दे रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाए, कोई ऐसी तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ बहरहाल मैं आपके साथ आसान अल्फाज में अगर शेयर करूं तो ये जो आर्टिकल है बादशाह के नए कपड़े, इस आर्टिकल के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि बादशाह जो आज का बादशाह है, उसको वो एक अंग्रेजी नॉवल से जो है वो रिलेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी नॉवल के अंदर बाकायदा तौर पे बादशाह के नए कपड़ों के हवाले से एक नॉवल का वो तस्करा करते हुए बता रहे हैं कि बादशाह के पास 2 लोग पहुंचे जो बड़े धोखेबाज थे और उन्होंने बादशाह को कहा कि ये आपका लिबास अच्छा नहीं है, हम आपको एक ऐसा लिबास देंगे, एक ऐसा लिबास बनाकर देंगे जो आप पहनेंगे तो हर कोई आपको बड़ा समझदार, बड़ा अक्लमंद जो है वो पहने हुए देखेगा, बड़ा अच्छा समझेगा आपको और जो नहीं समझेगा वो होगा या अकलमंद नहीं। यानी उन्होंने बादशाह को ना ठीक-ठाक किस्म की टीसियाँ करके कोशिश की कंट्रोल करने की। वो रिलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के दौर में भी जो बादशाह के आस-पास प्यादे हैं वो ऐसे ही हैं। वो बादशाह को कोई असल सिचुएशन नहीं बताते, वो बादशाह को असल हकाइक से दूर रखे हुए हैं। येस बॉस, येस सर के ऊपर चलते हैं। वो कह रहे हैं कि बादशाह को जब वो कपड़े बना के दिए गए, बादशाह को जब वो नया लिबास पहनाया गया, जब बादशाह के लिबास की रुनमाई हुई, बादशाह पहुँचता है, तो एक बच्चा बादशाह के लिबास की तरफ इशारा करता है और बच्चा मासूम होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। तो बच्चा जब एकदम से बादशाह के लिबास की तरफ इशारा करता है, तो बच्चे के मुँह से ऑल ऑफ अ सडन ये निकलता है कि बादशाह नंगा है, किंग इज़ नेकेड। तो उसके बाद वो कह रहे हैं, बाद में जो वो ज़िक्र कर रहे हैं आर्टिकल में, अब उनका ज़िक्र किस बादशाह की तरफ है, आज की किसी शख्सियत की तरफ है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये जो बादशाह है, ये अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। उनका ज़िक्र शायद किसी तरमीम की तरफ है। वो कह रहे हैं कि आज का जो बादशाह है, वो पिछले तमाम तर बादशाहों से ताकतवर हो चुका है। इस बादशाह को उन्होंने आर्टिकल में लिखा। उन्होंने कहा कि इस बादशाह को किसी कप्तान से, किसी जज से, किसी का खौफ अब नहीं है कि कोई इसकी इमारत को गिरा सकेगा या तोड़ सकेगा। इस बादशाह को किसी सियासी मोहरे की ज़रूरत नहीं है, किसी नूनिये, किसी पीपले की ज़रूरत नहीं है। नूनी, पीपले ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। यानी किसी नून लीग वाले, किसी पीपल्स पार्टी वाले की ज़रूरत नहीं है। ये बादशाह अब अपनी इमारत को इतना मजबूत कर चुका है कि अब इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। शायद उस तरमीम की तरफ उनका ज़िक्र है। वो साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि ये बादशाह अगर चाहता है कि कल को दोबारा कोई मासूम बच्चा गली में निकल कर इसको ये ना कहे कि बादशाह नंगा है, तो इस बादशाह को पोशाक पहने खुद मैदान में उतरना होगा। यानी अब बादशाह वो खुद बता रहे हैं कि इतना ताकतवर हो चुका है। अगर इतना ताकतवर हो गया है बादशाह, तो अब मज़ीद क्या रह गया? अब मज़ीद क्या करना होगा बादशाह को? तो फिर तो एक मार्शल लॉ की सूरत रह जाती है। मतलब वो तरगीब दे रहे हैं, वो मशवरा दे रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर बादशाह चाहता है कि वो ये स्टेटमेंट दोबारा ना सुने तो उसको पोशाक पहने खुद मैदान में उतरना होगा। उन्होंने आर्टिकल के इब्तिदाइये में ज़िक्र किया कि बादशाह जो है वो कुछ सयाने लोग, कुछ शाह, उन्होंने शाह का वर्ड इस्तेमाल किया। ग़ालिबन उनका किसी जज की जानिब इशारा है कि कुछ लोग समझते थे कि बादशाह के कराए गए इंतखाबात को वो धांधलीज़दा बना देंगे, सबूत पेश करने में कामयाब हो जाएँगे। यानी बादशाह से वो इंतखाबात को भी जोड़ रहे हैं। क्या बादशाह ने इंतखाबात कराए? क्या बादशाह ने इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया? तो हाँ, ये जो सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल है, ये इटसेल्फ बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। और इस वक़्त पाकिस्तान में जो सियासत है, सियासत का महवर असल में कहाँ है? किस तरफ से सियासत चलाई जा रही है, उस हवाले से भी शायद बहुत कुछ बता रहा है। हामिद मीर का भी एक आर्टिकल सामने आया। एक जानिब बादशाह का ज़िक्र है, तो दूसरी जानिब हामिद मीर साहब अपने उस आर्टिकल में लिख रहे हैं कि मरियम नवाज़ को एक ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर है, जो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो ग्रुप मरियम नवाज़ को आने वाले वक़्त में वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है। यानी वो ग्रुप जो है मरियम नवाज़ के साथ खड़ा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, यही ग्रुप साबिक डीजीआईएसआई नदीम अंजुम की एक्सटेंशन चाहता था और नदीम अंजुम की एक्सटेंशन के हवाले से ये ग्रुप बड़ा ख्वाहिशमंद था और जब नई एक्सटेंशन मिल सकी तो ये बहुत ज़्यादा मायूस हुए, डिसअपॉइंट हुए। सो यानी मरियम नवाज़ और क्या साबिक डीजीआईएसआई के दरमियान कोई गठजोड़ था? हामिद मीर का आर्टिकल ये एक सवाल खड़ा कर रहा है। यानी पाकिस्तान में असल एस्टेब्लिशमेंट तो अवाम है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से अवाम निकली है ना, हम इसको रिलेट कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात के साथ। अमरीका में ना अवाम के घरों में घुसकर इस तरह अवाम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, ना किसी पार्टी से उसके इंतखाबी निशान छीने गए, बल्कि ट्रंप को किसी गुमनाम जज ने, जो असल में हीरो है, उसने कहा कि जाएं और अपना जो इंतखाबी मुहिम, उस हवाले से आप इंतखाबी मुहिम चलाएं। तो पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हुआ। गाजर मूली के इंतखाबी निशानात के ऊपर लोगों ने उस इंतखाबी मुहिम खुद से चलाया। ना इस कदर कोई ठीक है सोशल मीडिया स्ट्रांग है, पर इतना तो नहीं था।
जितना अमेरिका के अंदर है, ना एलन मस्क था यहाँ पर कोई जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे ट्विटर के हवाले से। तो यानी पाकिस्तान के अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट अवाम है, अवाम ने साबित भी किया 8 फरवरी को, अवाम जितनी बड़ी तादाद में निकली, अवाम ने जितनी बड़ी तादाद में वोट डाला, लेकिन शायद फिर भी सियासत का कंट्रोल जो है वो अभी किसी और जगह पर है। और उसी के इंतजामात पिछले दिनों किए गए उसको मजीद मजबूत करने के लिए, लेकिन ये वक्त कभी बदलेगा, ये हालात हमेशा एक से नहीं रहते। इमरान खान की भी बड़ी अहम तरीन और ताज़ा गुफ्तगू सामने आई है, और एक गुफ्तगू सामने आई है अडियाला जेल से। वो कह रहे हैं कि मेरी रिहाई के जो तमाम तर मामलात हैं ये पाकिस्तान के अंदर तय होंगे, मेरी रिहाई का कोई लेना देना अमेरिका के साथ नहीं है। दो टोक ऐलान किया उन्होंने, कहा कि मीडिया के ऊपर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप हुई हुई है, मीडिया के ऊपर इस वक्त सेंसरशिप है, जो भी मैं बयान देता हूँ वो नहीं छपता, किसी भी अखबार में मेरा बयान नहीं आता। उसके साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ जो जनेवा गई है इलाज के लिए, उन्होंने कहा कि बाप बाहर बैठा है, मरियम नवाज भी चली गई है बाहर, इलाज किस कदर महंगा, ये पूरा टब्बर बाहर बैठा है। मुझे अगर मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह होता तो मुझे भी बहुत सारी डील्स की ऑफर की जाती थी, लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा नाम बेशक ईसीएल में डाल दें। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम की गई है इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी कौमी असम्बली के अंदर, क्यों ये बहस नहीं करवाई गई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बाकायदा कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा, लेकिन गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है, मैं किसी सूरत भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मुझे जहां ले जाना है ले जाएं। तो इमरान खान साहब ने भी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद से ये बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। ये आर्टिकल्स, इमरान खान का दो टोक ऐलान, बेशक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से रिलेट किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका से बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात, कल उनका बयान आया और आज उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका या अमेरिकी सदर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसके मामला पाकिस्तान के अंदर तय होंगे, मैं किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके साथ साथ कुछ बड़े अहम राब्ते भी कह रहे हो रहे हैं। असतूर की रात की खबर थी कि जुल्फी बुखारी और कुछ बैरून मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मुकीम है उसको बड़ा इंगेज किया जा रहा है, और उनको इंगेज करके जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं कि इससे पहले कि बाहर से कोई एक फोन कॉल आए, जो हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा, पाकिस्तान की माजी में होता रहा, एक फोन कॉल के ऊपर सब कुछ तहस नहस हो जाता था। तो कहा यह जा रहा है कि जुल्फी बुखारी और बाहर बैठे डायस्पोरा को इंगेज करके कोशिश की जाए उनसे बातचीत की, ताकि बाहर से कोई कॉल आए इससे पहले ही मामला यहाँ पर तय कर लिए जाए। और ये तो हम पिछले दिनों से सुन ही रहे हैं कि कोई डील बॉक्स अडियाला जेल के गेट के दरवाजे के नुक्कड़ पे कहीं पड़ा हुआ है, और डील बॉक्स कुछ ऐसा है कि आप चुपचाप बनी गाला चले जाएं, नजरबंदी के अहकामात आपके जारी हो जाएंगे, कोई आपको तंग नहीं करेगा वहां पर। पाकिस्तान की कौमी सियासत से 2 साल का आप गैप ले लें और उसके बाद आपकी वापसी मुमकिन हो सकेगी, लेकिन इमरान खान अभी तक इनमें से किसी के ऊपर भी कायल नहीं हो सके। और एक कायल होना तो एक बड़ा लफ्ज है, वो एक स्टेप भी पीछे स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। कुछ मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।